Hi friends, this is Ayush and we are going to start a video lecture 4. In this video, we will learn conditional state, how to make decision in your program, what are the syntax and how we can do the practical in our program. So that we will cover into this one. हमारा सबसे पहले conditional statement जो आता है वो है if condition. तो conditions का syntax क्या होता है, किस तरह से हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, एग्जाम्पल कैसे हम लेंगे। सिंटैक्स क्या है हमारा, सिंटैक्स हम इस तरह से लिखते हैं कि इफ़ और हमारा ये पैरेंथेसिस और यहाँ पे कोई भी जो कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर वो कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उस ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह हमारा एल्स इफ आता है, इफ़ कंडीशन हुआ एल्स इफ मतलब वो वाला कंडीशन जो हमने इफ के अंदर लिखा है वो अगर फॉल्स आ गया वो फॉल बैक करेगा हमारा एल्स इफ वाले कंडीशन में। तो वो दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि अच्छा ये वाला कंडीशन ट्रू है, अगर ये मीट किया ये तभी एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा। तो हमारा बिलो द इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंडीशन टू दैट विल एग्जीक्यूट। अगर वो भी कंडीशन मीट नहीं किया, सपोज इफ वाला कंडीशन मीट नहीं किया, कंडीशन टू मीट नहीं किया और वो फॉल बैक हो जाएगा हमारा एल्स वाले कंडीशन में, तो हमारा ये वाला जो है कि ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एग्जांपल लेते हैं एक कि हाउ टू फाइंड अ ग्रेड और हाउ टू चेक अ ग्रेड। अगर कोई स्टूडेंट है जिसका मार्क्स हमारे पास है, हम उसे ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो सपोज कि स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 75 है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि अगर ये हमारा 75 है स्कोर, अगर स्कोर इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90 या फिर 90 के इक्वल है तो हम क्या प्रिंट कर दें, ग्रेड ए। अगर 90 से छोटा है, 90 से बड़ा नहीं, 90 से छोटा है, तो ये वाला कंडीशन तो मीट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 से बड़ा या 90 के इक्वल, तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर स्कोर 70 या 70 के इक्वल होगा तो हमारा ग्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर ये वाला भी ब्लॉक और ये वाला भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ग्रेड हम सी प्रिंट करेंगे। तो एग्जांपल यहाँ 75 है, तो 75 90 के चेक करेगा 90 के इक्वल है या 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे स्कोर है 75, तो ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा चेक करेगा स्कोर 70 या 70 से बड़ा है, स्कोर हमारा 75, यहाँ पे कंडीशन क्या है, या तो 70 के इक्वल हो या 70 से बड़ा हो। तो 70 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 70 से बड़ा ज़रूर है, तो हमारा ग्रेड यहाँ पे बी प्रिंट होगा, क्योंकि 75 है हमारा स्कोर और 70 कंडीशन यहाँ पे सेकेंड वाला कंडीशन जो कि मीट करेगा हमारा, और ग्रेड सी हमारा प्रिंट नहीं होगा, ना ही ग्रेड ए प्रिंट होगा। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, ग्रेड बी। सपोज यहाँ पे अगर हमने 60, अगर यहाँ पे 60 रहता, स्कोर हमारा 60 रहता तो कौन सा एग्जीक्यूट होता, तो स्कोर अगर 60 होता चेक करता 60 इज ग्रेटर देन 90, नहीं फॉल्स आ जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक पे चेक करेगा 60 इज ग्रेटर देन से इक्वल टू 70, ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इस टाइम पे हमारा ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा। और उसी तरह अगर हमारा अगर ग्रेड ए प्रिंट कर, अगर 95 आ गया, स्कोर 95 है, तो 95 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हमारा ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। ये बेसिक सा एग्जांपल है इफ़ एल्स का। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। लेक्चर 4 है तो हम यहाँ पे फाइल बना लेंगे, लेक्चर 4 डॉट डॉट एज यूजुअल, जैसे कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वॉइड मेन से, तो वॉइड मेन हमारा एग्जांपल क्या था, हमारा एग्जांपल है कि ग्रेड चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन की सिंटैक्स कैसे। इफ़ हमारा इस तरह से होता है और यहाँ पे कोई भी कंडीशन होता है, कंडीशन, तो कंडीशन तो कोई ट्रू या तो फॉल्स होगा। तो इस टाइम पे हम एक फाइनल बूलियन बना लेते हैं जो कि हमारा कंडीशन है ट्रू। यहाँ पे हम
दे भी सकते हैं डेटा टाइप और नहीं भी दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई एम इन द कंडीशन ट्रू ऑफ इफ ब्लॉक। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। वैसे रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है कंसोल में, आई एम इन द कंडीशन ट्रू ब्लॉक ट्रू ऑफ इफ ब्लॉक। तो कंडीशन हमारा क्या है, ये है, और यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू इफ चेक किया कि कंडीशन का वैल्यू क्या है, ट्रू है, और हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अगर यहाँ पे हमने फॉल्स दिया तो क्या होगा, ignore this like a dead code because already know this variable कि what kind of value is there inside the variable, so that's why that dart is giving the warning, so ignore as of now। अब अगर हम रन करेंगे इसे तो हमें यहाँ पे मिलेगा else block execute। तो ये बेसिक से सिंटैक्स, बट हम यहाँ पे देखेंगे अभी कि ग्रेड कैसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्कोर हम लेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे स्कोर, इंट स्कोर इक्वल टू 75। सेम एग्जांपल लेते हैं, चेक करेंगे इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो क्या होगा, हमारा प्रिंट होगा ग्रेड ए, प्रिंट ग्रेड ए। एल्स इफ अगर स्कोर इक्वल टू ग्रेटर देन 70 या 70 के एबव हो तो हमारा ग्रेड होना चाहिए इस टाइम पे ग्रेड होना चाहिए बी। और इससे अगर 70 से छोटा है, 70 से बड़ा तो हो कवर कर लिया, अगर बड़ा होगा तो बी होगा, बट अगर 90 के इक्वल 90 से बड़ा होगा तो ग्रेड ए होगा। तो ग्रेड सी कब होगा, जब हमारा 70 से बिलो होगा तो वो ग्रेड सी के कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे ग्रेड सी। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया कोड, और यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होकर आएगा ग्रेड बी। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में दिया कि इस वाले पीपीटी में देखा कि इस वाले एग्जांपल के लिए कौन सा आउटपुट आएगा, तो ग्रेड बी आएगा। तो यहाँ पे सेम हमारा ग्रेड बी आ रहा है क्योंकि ये 75 चेक किया, ये वाला ब्लॉक मीट नहीं किया, ये वाला ब्लॉक चेक किया क्योंकि 75 है, 70 से बड़ा है तो हमें ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होके मिल गया। तो ये हमारा बेसिक सा इफ़ एल्स और एल्स इफ, ये तीन जो है कि हमने कंडीशन चेक की है। इस तरह हमारा स्विच केस होता है इफ एल्स के जैसा, बट इट इज़ मोर मच क्लीनर देन इफ एल्स। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करना है तो हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। अगर हमारा इफ एल्स ज़्यादा है, ज़्यादा हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं, मतलब एक कंडीशन चेक करने के लिए, तो वी कैन यूज द स्विच केस विच इज़ अ मच मोर ईजियर एंड क्लीनर देन इफ एल्स। तो उसका सिंटैक्स क्या है कि कोई भी हमारा जो कंडीशन होगा जो कि हम हमारे पास चेक करने के लिए, ये हमारा कंडीशन होगा। उसी तरह जैसे हम इफ ब्लॉक लिखते थे, इफ एंड देन पैरेंथेसिस, एंड उसके अंदर में हम कोई भी कंडीशन देते थे, उसी तरह हमारा ये स्विच होगा और हमारा इस तरह से उसका ब्लॉक एंड हम केस डिफाइन करते हैं। वहाँ पे केस कुछ नहीं था, वहाँ पे इफ़ और जो कंडीशन था हम लिखते थे और हमारा
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता था। बट यहाँ पे क्या है कि स्विच और उसके अंदर में कोई कंडीशन, उसके बाद हम इस तरह से देते हैं ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस, केस डिफाइन करते हैं कि केस मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट केस होगा जो कि अ, अगर 2-3 केस हमने डिफाइन किया, 2-3 केस में से कोई भी केस हमारा मीट नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वाली केस एग्जीक्यूट होगा एज यूजुअल द एल्स केस विच इज इन द इफ एल्स। सो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि किस तरह से अगर हमारा मंडे प्रिंट या संडे मंडे जो भी प्रिंट करवाना चाहे, तो हमने एक वेरिएबल लिया मंडे, मंडे में चेक किया कि केस मंडे आया तो हमारा प्रिंट मंडे होगा। उसके बाद ब्रेक, इसमें एक होता है ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है कि आप एक बार जब कंडीशन मीट कर गया और आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं कोई भी लाइन, वो एग्जीक्यूट करके आप वहाँ से ब्रेक हो जाए। ब्रेक मतलब कि नेक्स्ट जो चेकिंग है वो वहाँ पे रुक जाएगी और वहाँ पे वो नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं होएगी। की रूल क्या है कि ऑलवेज एट ब्रेक एट द एंड ऑफ ईच केस। जब हम केस लिखेंगे तो उसके एंड में हमें सबसे पहले ब्रेक देना ज़रूरी है। अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो चेक करेंगे प्रैक्टिकल में क्या किस तरह से करते हैं। डिफ़ॉल्ट रन व्हेन नो केस मैचेज वर्क विथ इंट स्ट्रिंग एंड इनम। ऐसा नहीं है कि इंटीजर स्ट्रिंग और इनम के साथ ही वर्क करे, हमें क्लास टाइप पे भी चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे। तो ये हमारा इफ एल्स वाला था, यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं इफ एल्स कंडीशन, और यहाँ पे हम देंगे स्विच केस, स्विच केस। तो एग्जांपल में क्या था हमारा कि ये स्विच होगा और हम करली ब्रेसेस यहाँ पे देंगे जिसके अंदर स्विच का सारे केसेस एग्जीक्यूट होगा। इट्स काइंड ऑफ मेथड। सो हम स्विच स्टेटमेंट है ये भी डाल सकते हैं, लेकिन हम वन बाय वन करेंगे। स्विच और यहाँ पे इस तरह से उसका ब्लॉक होता है करली ब्रेसेस। तो वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग डे, और इसमें हम दे देंगे मंडे। डे को हम स्विच वाले पैरेंथेसिस में रखेंगे क्योंकि कंडीशन जैसे हम इफ एल्स में इफ ब्लॉक में रखते थे उसी तरह हमारा स्विच के पैरेंथेसिस में आएंगे कंडीशन, और यहाँ पे आएगा केस। केस में हम एज इट इज एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेंगे कि जो भी हमारा वेरिएबल स्विच के पैरेंथेसिस में है वही हमारा केस मीट होना चाहिए। तो उसके अंदर का वैल्यू है मंडे, तो हमने मंडे दिया और हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं और इंटर करेंगे, और यहाँ पे हम वो चीज़ को प्रिंट करेंगे कि मंडे। ये तो हो गया एक केस। इसी तरह मल्टीपल केस हम डिफाइन करेंगे। सपोज संडे दे दिया और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे संडे। और इसमें हमने पढ़ा था कि ब्रेक, हर एक केस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक देंगे। ब्रेक एक कीवर्ड है, और जैसे ही ये केस हमारा मीट किया तो यहाँ से हमारा स्विच ब्लॉक से बाहर हो जाएगा। इसी तरह हमारा यहाँ पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है। और एक केस होता है डिफ़ॉल्ट्स, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नन। फॉर्मेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट करेंगे। शॉर्टकट भी है बट अभी के लिए हम सारा मैनुअल दिखा रहे हैं।
अब इसे हम ऐसे कमेंट कर देते हैं। देखो, इसे मल्टीपल कमेंट करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कमांड और स्लैश देंगे, तो ये हमारा एक साथ कमेंट हो जाएगा। अब इसे हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या है, कंसोल में प्रिंट होके आ रहा है मंडे। इफ एल्स के जैसा हमारा स्विच केस होता है, बट ये थोड़ा सा इफ एल्स से थोड़ा सा हटके होता है, लेकिन बट लॉजिक हमारा सेम कंपेयरिंग होता है कि जिस तरह से हम कंडीशन वहाँ पे चेक करते हैं उसी तरह हमारा स्विच में भी चेक होता है। बट जब हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारा मैच हो तभी जाके वो वाला कंडीशन मीट करे, एग्जीक्यूट हो हमारा वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सपोज हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स लगे हुए हैं, इफ एल्स करके लगे हुए हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली क्लीन कोड नहीं है। क्लीन कोड के लिए अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी हो और हमें कोड भी क्लीनर करना हो, फ्लेक्सिबल बनाना हो, तो हम स्विच कर यूज करते हैं स्विच केस का। तो इसका सिंटैक्स क्या है देखते हैं। यूज स्विच व्हेन चेकिंग वन वेरिएबल अगेंस्ट मैनी पॉसिबल वैल्यू क्लीनर देन मैनी एफ, दैट इज व्हाट वी टॉक। अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्ट्रिंग डे नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि हमने मंडे असाइन किया हुआ है। इफ एल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं कि इफ अगर हमारा जो डे है और यहाँ पे स्ट्रिंग में चेक कर लेंगे कि हमारा मंडे आ गया तो हमारा ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मंडे प्रिंट होके आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने डे का वैल्यू चेंज कर दिया, सपोज MOND कर दिया, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जो कि इस वेरिएबल के अंदर वाला है, और यहाँ पे वैल्यू हमने चेंज कर दिया, तो अब जाके प्रिंट क्या होगा, हमारा नन प्रिंट होगा। क्योंकि ये दो केस में से कोई भी केस केस क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है। अगर वो वैल्यू मैच नहीं किया तो हो यहाँ पे जाके नन प्रिंट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स चेक नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट स्विच केस नीडेड हियर। लेकिन इफ के अंदर में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हम चेक नहीं कर, सपोज अगर हमने यहाँ पे इफ चेक किया तो इफ क्या लेगा, या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा। तो ट्रू में या तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ मैं, डे वीक दे देता हूँ, वीक, और यहाँ पे फर्स्ट, ये हमारा एक वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते वीक, इस तरह से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इफ जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू चेक नहीं करता, वो या तो चेक करेगा ट्रू या फिर फॉल्स, कंडीशन चेक करेगा। लेकिन स्विच हमारा एग्जैक्ट वैल्यू चेक करता है। यहाँ पे हमारा इंटीजर भी हो सकता था, इस डे के अंदर इंटीजर भी हो सकता था, स्ट्रिंग भी हो सकता था, इनम्स भी। इनम्स हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर या फिर क्लासेस वगैरह जब हम उप्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस समय हम इनम सीखेंगे इनम क्या होता है। तो इफ़ हमारा एग्जैक्ट वैल्यू चेक नहीं करता, ये पर्टिकुलर ट्रू और फॉल्स कंडीशन ही चेक करता है। ये मेन डिफरेंस है इफ़ एल्स और स्विच में। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्विच केस ख़त्म हो गया। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ डिजाइंड लाइक दैट कि हम ब्लॉक करली ब्रेसेस इफ और करली ब्रेसेस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक लाइन में भी उस कंडीशन को हम लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट टर्नरी ऑपरेटर। तो सिंटैक्स क्या होगा हमारा कि यहाँ पे कोई कंडीशन होगी, वैल्यू इफ ट्रू, ये हमारा कुछ ये वैल्यू इफ ट्रू का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला कंडीशन, तो इस वाले कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फिर या तो फॉल्स होगा, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू को चेक नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में कंडीशन को चेक करेगा विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई
तो हमें ये वाला जो है कि वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा वैल्यू इफ फॉल्स, ये वाला जो है कि ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिकली सिंटैक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का, सिंगल लाइन में बेसिकली हम यूज करते हैं। व्हेन वी build when we will build the project, that time you will see the we are mostly using the ternary operator, which is a much cleaner than writing the if else. लॉन्ग वर्जन में हमारा इफ एल्स इस तरह से होता है कि हमारा एज ये है, स्टेटस ये है। अगर हमारा एज ग्रेटर देन 18 है तो हम स्टेटस में क्या कर रहे हैं, एडल्ट असाइन कर रहे हैं। अगर हमारा एज लेस देन 18 हो गया तो हमारा माइनर कर दे रहे हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से लॉन्ग वर्जन ऑफ इफ एल्स है। शॉर्ट वर्जन हमारा इस तरह से होगा कि सेम चीज़ ये जो हमारा लॉन्ग वर्जन में है, क्योंकि ये एक्चुअली इफ़ और एल्स ये दो ब्लॉक तो यूज कर रहे हैं, या तो इफ़ होगा या तो एल्स होगा। कंडीशन मीट हुई तो इफ़ वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं हुई तो एल्स वाले होंगे। तो इसी को हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं, शॉर्ट वर्जन में, बाय यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। हमारा एज तो वही रहेगा जो हमारा यहाँ पे है लॉन्ग वर्जन में। अब यहाँ पे चेक करेंगे स्ट्रिंग जो स्टेटस है हमारा, अगर एज ग्रेटर देन 18 हो गया तो असाइन कर दो क्या, एडल्ट। किस वाले में, इस वाले वेरिएबल में। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग जो एज है हमारा वो क्या है, लेस देन 18 है, तो हमारा माइनर असाइन हो जाएगा स्टेटस में। तो सेम रिजल्ट, वन क्लीन लाइन, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ये लॉन्ग वर्जन वाला है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारा इंटीजर है जिसमें एज है और इसमें वैल्यू है हमारा 18। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू और बना लेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल, और यहाँ पे हम डालेंगे स्टेटस। अभी के लिए एम्प्टी डाला, यहाँ पे भी एम्प्टी होगा, या आप इसे नलेबल बना सकते हैं। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन में यूज होता है। तो स्टेटस में हमारा क्या चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा एडल्ट, और एल्स में हमारा क्या आ जाएगा, स्टेटस, और इसमें हमारा चले जाएगा माइनर। और हम इसे फॉर्मेट करेंगे तो हमारा कोड जो है फॉर्मेट हो गया। अब इसे हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट स्टेटस, सो दैट कि हमें पता चलेगा कि स्टेटस में कौन सा वैल्यू असाइन हुई है स्टेटस। तो ये हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम पढ़े थे कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कैसे यूज करते हैं। तो डॉलर और प्लस हम स्टेटस का वो जो वैल्यू हम उसमें प्रिंट करना चाह रहे हैं, जो वेरिएबल। अब इसे हम अगर रन करेंगे तो हमें स्टेटस में क्या आ जाएगा, एडल्ट है, क्योंकि ये हमारा इफ वाले ब्लॉक एग्जीक्यूट हुए और एज हमारा 18 है। तो ये हमारा लॉन्ग वर्जन है, लॉन्ग वर्जन by using the if else। अब इसी को हम शॉर्ट वर्जन में कैसे लिखेंगे, by using short version by using ternary operator। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक जो वेरिएबल बनाना होगा स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस स्टेटस ऑलरेडी है तो स्टेटस 1 बनाते हैं। ये हमारा इस तरह से सिंटैक्स है।
चेक करेंगे कि अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एज सेम कंडीशन होगा, यहाँ पे क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमारा असाइन होगा क्या, ये वाला वैल्यू, तो हम यहाँ पे असाइन करेंगे एडल्ट, और अदरवाइज माइनर। अब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे स्टेटस 1, और यहाँ पे हम प्रिंट करें तो हमें क्या प्रिंट होके आ रहा है, एडल्ट, विच इज़, देखो कि ये एक लाइन में ही, ये सारे चीज़ें हमें एक लाइन में ही एग्जीक्यूट हो गई, और ये कितना क्लीनर है। अगर हम ये यूज कर रहे हैं बट हमें आउटपुट सेम मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट हैंड के जरिए हम एक लाइन में सेम कोड को लिख सकते हैं बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो ये हमारा हो गया टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, जो हमारा रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो इस वीडियो में क्या क्या सीखा, और क्या हमारा प्रैक्टिस टास्क होगा, सॉरी क्या हमारा क्या हमारा प्रैक्टिस टास्क रहेगा, वो हम पिक करेंगे। तो कंडीशनल समरी में इफ़ रन्स व्हेन कंडीशन इज ट्रू, इफ एल्स वाले में एल्स इफ चेक अनदर कंडीशन, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे, तो हम इस तरह से इफ़ एल्स इफ और एल्स लिख। स्विच में हमारा स्विच का मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू, टर्नरी पढ़े हमने फॉर सिंपल वन लाइनर, ऑलवेज यूज नॉट फॉर कंपैरिजन। अब देखते हैं प्रैक्टिस टास्क। प्रैक्टिस टास्क क्या है, आस्क फॉर अ टेम्परेचर वैल्यू। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे कि एक्चुअली हम बनाएंगे नहीं, ये आपके लिए है कि आप इसे बनाओ। प्रैक्टिस टास्क हमेशा से आप लोग, कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस टास्क आस्क फॉर अ टेम्परेचर वैल्यू, प्रिंट हॉट इफ एबव 35। मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप उसे बना लेना। एक वैल्यू लेंगे जिसमें हमारा जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो असाइन करेंगे। मान के चलो एक टेम्परेचर वेरिएबल बनाया, उसमें हमने दिया 35। तो ये हिंट है कि टेम्परेचर नाम का एक वैल्यू होगा हमारा, सॉरी टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यू असाइन करेंगे 35, और प्रिंट इफ एल्स के जरिए हम प्रिंट करेंगे कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो एबव, मतलब ग्रेटर देन, एबव का मीन्स हुआ कि ग्रेटर देन हमारा जो 35 आ गया, तो क्या प्रिंट होगा, हॉट। कॉल्ड कब प्रिंट होगा, इफ बिलो इज 15, अगर टेम्परेचर इज लेस देन 15 तो क्या प्रिंट होगा हमारा, कोल्ड। अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, प्लीजेंट। तो ये सिंपल सा है, आप इसे बना लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, विल कंटिन्यू the next video. Till then, keep watch and keep practicing. Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.